निखिल प्रसून, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। सवाल यह है कि जिस राजनीतिक पार्टी से पूछूंगी वो बोलेगा सामने वाला भी तो कर रहा है, लेकिन ये वो खेल है जो सब खेल रहे हैं। आप सबको ये मतलब लग रहा है कि हम रैली करेंगे नहीं, चुनाव नहीं, मतलब कुर्सी आज आदमी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। डॉक्टर प्रसून जी नमस्कार। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस मुद्दे को आज आपने उठाया है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसकी गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए, मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि चाहे बड़ी बड़ी रैलियां हो या जनसभाएं हो, कम से कम मास्क का प्रयोग और जो सैनिटाइजर है उसका प्रयोग तो किया ही जा सकता है। और बार बार प्रधानमंत्री महोदय ने कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी और उसके इतर भी कई बार इस पर जोर दिया है। और हमने अपने स्तर पर छोटी छोटी जनसभाओं में हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश की है। डॉक्टर प्रसून, लेकिन मैं मानता हूं डॉक्टर प्रसून, भूल। डॉक्टर प्रसून, एक सवाल है आपसे। देखिए, जब हाईकोर्ट ने कहा, कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा, तब आप लोग सब ये राग जप रहे हैं, राग जप रहे हैं, वरना इसका तो कोई कहीं पर चर्चा ही नहीं है। मतलब रैली में इसको इम्पोर्टेंट समझा ही नहीं जाता है। वरना आप बताइए ना, अगर मैंडेटरी कर दिया जाए एंट्री पॉइंट पर कि बिना मास्क के नहीं घुसने देंगे, तो फिर तो आप लोगों की जिंदगी सुरक्षित करेंगे ना। लेकिन किसी पार्टी ने पहल नहीं की। अब हाईकोर्ट ने कहा है, तब सबको सैनिटाइजर और मास्क की जरूरत का याद आ रहा है। जी नहीं, प्रधानमंत्री महोदय ने कई बार, और उनकी जो जनसभाएं होती हैं वो मंच से भी और मंच पर तो कम से कम बहुत ही जबरदस्त कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है। लेकिन मैं मानता हूं कि जनसभाओं में इतनी बड़ी भीड़ आती है तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अगर हमें कोई ऐसा दिशा निर्देश दे तो हमारे सारे कार्यकर्ता पूरी तरह से उसे मानने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। और हम आश्वासन देते हैं कि हमसे गलतियां हो सकती हैं। इतनी बड़ी जनसभाएं होती है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इत्यादि की, और जो भी प्रोटोकॉल लागू होगा, चाहे वो हाई कोर्ट की तरफ से हो या इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, उसको मानने के लिए हम लोग उद्यत हैं। और मैं आश्वासन देता हूं कि जहां तक संभव होगा उसका हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही तो मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पूरे देश से आह्वान किया है। साथ में जो टीकाकरण का जो अभियान उन्होंने चलाया है, टीका उत्सव, उसमें भी हम अपने कार्यकर्ताओं को अनुरोध कर रहे हैं कि उसमें भी भाग ले बड़ी से बड़ी संख्या में। ठीक है मानव जायसवाल जी, मैंने भी शो आज एकदम बिल्कुल सुनसान वाले इलाके से अलग जगह से इस वक्त करी हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले तक परिस्थितियां अलग थी जब कोविड जरा नियंत्रण में था। अब कोविड के मामले बहुत बेतहाशा भाग रहे हैं। इसमें सब राजनीतिक पार्टियों को आवाज उठानी होगी और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कैसे होगा, क्योंकि कुर्सी के आगे कुछ दिखता नहीं है राजनीतिक पार्टियों को। यही संदेश जा रहा है। मानव जी। मैडम नमस्कार, और आपके चैनल के थ्रू पूरे देश को नमस्कार। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये आपके चैनल से मैं भी शायद बोलना चाहता हूँ पूरे परिवार को, हमारा बंगाल का जो परिवार है, पूरे हिंदुस्तान का जो परिवार है। लेकिन जहाँ तक बात है मैडम, देखिए, एक धर्म संकट है, एक तरफ इलेक्शन है और एक तरफ स्वास्थ्य है। दीदी ने स्वास्थ्य के लिए जितना प्रयत्न किया है, जिस तरीके से जो मेहनत हमने पिछले कुछ सालों से की है, आज वो मैंने सामाजिक स्तर पे और सोशल स्तर पे एकदम सकारात्मक रूप से प्रखर है। और जहाँ तक बोला जा रहा है मैडम, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो हमारी दीदी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो अभिषेक बैनर्जी हो, चाहे वो लोकल लीडर्स क्यों ना हो, सब लोगों ने, इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले जया बच्चन भी हमारे यहाँ काफी रोड शो कर रही थी, तो उन्होंने भी हर बार लोगों को बोला कि भैया आप मास्क पहनिए। और इनफैक्ट वो तो काफी स्ट्रिक्ट भी हैं इसको लेके, अपने दायरे में भी किसी को आने नहीं देती बिना मास्क के। और यही चीज देखा गया है कि जितने भी हमारे नेतागण हैं उन्होंने भी लोगों को प्रोत्साहित किया है और लोगों को प्रेरणा दी है खुद मास्क को पहन के। और जहां तक बात है मैडम, देखिए, एक अद्भुत स्थिति में बंगाल खड़ा है, जहां 8 चरणों में इलेक्शन हो रहा है, जबकि हमने इलेक्शन के पहले भी बोल दिया था कि भाई सेकेंड वेव आ रहा है, आप कम से कम इतने दिनों का इलेक्शन ना करें, कम फेजेस में इलेक्शन कराएं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं। जब पूरे देश में इलेक्शन खत्म हो गया तब इनको बंगाल का चिंता हुआ। ये एक नेग्लेक्ट जो बंगाल को किया जा रहा है, जिस तरीके से बंगाल हर तरीके से नेग्लेक्ट हो रही है, ये देखा जा रहा है। खाली बंगाल को एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरीके से बहुत सारे, अभी पता चला योगी जी भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, और ये भी पता था कि पिछली सभा में जब वो आए थे वो किसी से संक्रमित थे, जो उनके टीम में जो थे उनको कोविड हो रखा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सभाएं करी। ये काफी निंदनीय है, दुखद है कि भाई इतने रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहकर भी अगर आप अपने कार्य का निर्वाह निपुण तरीके से ना कर सके तो हम जनता को क्या बताएंगे। जहां तक हमारी नीति का सवाल, और हम रिक्वेस्ट उनसे भी करेंगे, वो हमारे प्रतिद्वंदी है, हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जहां पे उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर ने एक अद्भुत बयान दिया है कि भाई गंगा में नहाने से कोविड चला जाएगा, ये सब का भी संज्ञान लेना चाहिए।
और आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से परस्पर कोशिश कर रहे हैं कि जो धर्म संकट में हम बैठे हैं। ये बीमारी ना किसी की पहचान करके नहीं आती है। एक सेकंड मिस्टर जायसवाल, ये बीमारी किसी की पहचान करके नहीं आती है। तो आप जो योगी जी का नाम यहाँ पर आप उसको ले रहे हैं, ये किसी को भी हो सकता है सर। ये बीमारी ऐसी अखिलेश यादव को भी हुआ है, योगी को भी हुआ है, और बहुत अच्छी बात है कि अन्य नेताओं को नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसको लेकर डर लगातार बना हुआ है और कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं, इसकी वजह से मुझे लगता है मुझे मास्क पहनना होगा।